अस्थमा के लक्षण क्या हैं और इसके घरेलू उपाय क्या है जिससे आपको आपके अस्थमा में आराम मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इसके घरेलू उपाय हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन आपको ये तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि असल में अस्थमा की समस्या क्या है और उस समस्या की वजह से जो मैं लक्षण बता रहा हूं वो क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी समस्या का मूल कारण पता है और उससे होने वाली समस्या के जो लक्षण है वो समझ आ गए तो उसका उपचार क्या होगा वो भी आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं असल में जो अस्थमा समस्या है वो है क्या। अस्थमा हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हम सब जानते हैं, उसके हाइपर एक्टिव होने की वजह से पैदा हुई समस्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो अगर आपके घर में आपको लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति घुस रहा है जो ठीक नहीं है, जो चोर है, जो लड़ने के मकसद से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे रोकोगे, आप गेट बंद करोगे या आप खुद तैयारी करोगे उससे लड़ाई करने की, राइट? ऐसा ही हमारा इम्यून सिस्टम करता है क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस होता है, ऐसा ही लगता है। जब हम सांस लेते हैं और हवा में कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई केमिकल सांस के द्वारा जब अंदर जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के लिए बहुत हानिकारक तत्व है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो अपना प्रोसेस शुरू कर देता है उस तत्व को बाहर निकालने के लिए, ताकि ये जो पार्टिकल अंदर गया है ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी हमारे ट्रैकिया में ही रुक जाए, हमारे लंग्स तक ना पहुंचे। इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? अपने शस्त्र निकालता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। म्यूकस यानी आप बलगम समझिए, ताकि वो तत्व उस पर चिपक जाए। इसी के साथ साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से जगह कम रह गई, इसी के साथ म्यूकस की लेयर आ गई, जगह और कम रह गई, हवा जाने की जगह कितनी बची? बहुत कम। इसी वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं? कुछ ऐसे लक्षण जिसे हम कहते हैं अस्थमा की समस्या। जब जगह कम रह गई तो क्या होगा? हवा कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी और हवा का आदान प्रदान यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर आती है वो भी कम आ पाएगी, ऑक्सीजन भी अंदर कम जा पाएगी। तो क्या सिम्टम देखने को मिलता है? सांस का फूलना। थोड़े से चले, सांस फूल गई, सीढ़ी चढ़ना पड़ा, सांस फूल गई। इसी के साथ साथ आपको छाती में जकड़न जैसा महसूस होता है। इवन ज्यादातर केसेस में सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज महसूस होती है या आती है। क्यों? क्योंकि जब जगह कम है तो सांस लेते में ऐसी आवाज का आना स्वाभाविक हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कभी अस्थमा अटैक अचानक से आ जाता है तो वहां पर घबराहट होना, पसीने आना, ये कॉमन लक्षण होते हैं जिसके लिए आप अक्सर पंप का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं सभी लक्षणों के साथ साथ खांसी आना, बलगम आना, सांस लेने में समस्या होना, रात को खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, ये और भी कुछ लक्षण होते हैं जो ये 100% श्योर कर देते हैं कि आपको अस्थमा की समस्या है और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके घरेलू उपाय के बारे में तो वो कौन से घरेलू उपाय हैं, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि इस घरेलू उपाय में आपको सिंपल से कुछ उपचार करने हैं जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है जो सबसे फेमस है, हमारे बड़े बूढ़े हमको बता के गए हैं कि शहद और अदरक का सेवन, यानी थोड़ा सा आप अदरक लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। शहद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि अदरक का रस चुभता है। उसकी जो साइंटिफिक क्वालिटी है वो तो है आपके म्यूकस को कम करना, क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हुई है वो शांत हो जाती है और आपको सांस लेने में आराम मिलता है। आपका जो म्यूकस बन रहा है वो बाहर आने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी के साथ साथ एक दूसरा घरेलू उपाय और होता है, वो है रात को सोते वक्त आपको एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी, ध्यान से समझिएगा, जैसा कि अभी गर्मियों का समय चल रहा है, हमें इस वक्त में हल्दी का सेवन कम करना होता है क्योंकि उसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और अगर आप हल्दी ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें क्या करना है,
हमें 1/3 पार्ट यानी आधी चम्मच से भी आधा पार्ट हल्दी लेनी है और उसे दूध में घोलना है। उसका सेवन हमें रात को सोते समय करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में आई हुई इन्फ्लामेशन और म्यूकस की प्रोडक्शन में आपको मिलेगा और आप आराम से सांस ले पाएंगे, साथ ही साथ चैन की नींद सो पाएंगे। इन दो के अलावा एक तीसरा उपचार और होता है, वो होता है तुलसी और पुदीना के पत्तों को एक साथ उबालिए। उबालने के बाद जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको नॉर्मल करके उसका सेवन करें। इस पानी का सेवन आप सुबह और शाम यानी दिन में 2 बार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि जो भी मैंने आपको उपचार बताए हैं, आप एक ही उपचार का प्रयोग लगातार 3, 4, 5 दिन करें। ऐसा ना करें कि सारे उपचार करने लग जाएं, क्योंकि सारे उपचार करने से आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, उसके घरेलू उपचार कौन कौन से हैं और कौन सा उपचार आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से कोशिश करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करने की। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।